सोचिए, क्या होता है जब एक बेटे का प्यार इतना गहरा हो कि वो ब्रह्मांड के सबसे बड़े नियम यानी मृत्यु को ही चुनौती दे दे। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे। ये कहानी है कर्तव्य और भक्ति के बीच एक जबरदस्त टकराव की। एक ऐसी कहानी जहां दुख से एक ऐसी शक्ति जन्म लेती है जो तीनों लोगों को हिलाकर रख देती है। ये सिर्फ कोई धमकी नहीं है, नहीं, ये बाल हनुमान का अंतिम संकट है। वो पल जब एक बेटे का प्यार मौत के देवता को सीधी टक्कर देता है। और यकीन मानिए, इस कहानी में दांव पर जो लगा है उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। तो चलिए, यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। तो कहानी की शुरुआत होती है अंजनेरी पर्वत की एक बिल्कुल शांत गुफा से। कल्पना कीजिए, बाल हनुमान अपनी मां अंजना के साथ आराम कर रहे हैं। चारों तरफ बस शांति है और प्यार है, पर यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। और तभी अचानक भैंसे पर सवार एक काला साया वहां प्रकट होता है। ये कोई और नहीं बल्कि खुद यमराज थे, मृत्यु के देवता। वो अपना अस्त्र उठाते हैं और जैसे ही अंजना पर वार करने वाले होते हैं, बाल हनुमान गुस्से से गरजते हैं, कौन हो तुम और मेरी मां पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? और बस यहीं से इस कहानी का असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ है यमराज जो कहते हैं, मैं तो बस अपना कर्तव्य, अपना धर्म निभा रहा हूं, ये ब्रह्मांड का नियम है, अंजना का समय पूरा हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ हैं हनुमान, जिनके लिए अपनी मां की भक्ति और उनका प्यार किसी भी नियम, किसी भी कानून से कहीं ज्यादा बड़ा है। हनुमान बहुत विनती करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, यमराज मेरी मां को मत ले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। पर यमराज तो अपने कर्तव्य में बंधे थे और देखते ही देखते कुछ ही पलों में वो अंजना के प्राण ले लेते हैं और आकाश में विलीन हो जाते हैं। हनुमान रोते हैं, बिलखते हैं, अपनी मां को उठाने की हर कोशिश करते हैं, पर वो नहीं उठती। लेकिन ये दुख कहानी का अंत नहीं था। नहीं, ये तो एक ऐसी शक्ति के जागने की शुरुआत थी जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब हनुमान का ये शोक एक ऐसे क्रोध में बदलने वाला था जो पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख देगा। अपनी मां के बेजान शरीर को देखकर हनुमान का दुख एक प्रचंड आग बन जाता है, एक ऐसी आग जिसमें पूरा ब्रह्मांड जलकर राख हो सकता है। उनका वो मासूम बाल रूप अब बिखरने लगा था। जैसे ही वो गुस्से से दहाड़ते हैं, हनुमान का शरीर बदलने लगता है। वो धीरे धीरे एक विशाल रूप लेने लगते हैं। उनकी भुजाएं फड़क रही थीं, आंखों से जैसे अंगारे बरस रहे थे। वो साक्षात महाकाल का रूप ले रहे थे, यानी काल का भी अंत करने वाले शिव का सबसे विनाशक रूप। उनके शरीर का तेज इतना जबरदस्त था कि हजारों सूरज भी मिलकर उसके सामने फीके पड़ जाएं। ये कोई मामूली गुस्सा नहीं था, नहीं, ये तो एक दिव्य शक्ति का विस्फोट था, एक ऐसी शक्ति जो दुख और प्यार से पैदा हुई थी। फिर वो ऐसी जोरदार गर्जना करते हैं कि पूरा ब्रह्मांड थरथरा उठता है, और अगले ही पल वो धरती से ऐसी छलांग लगाते हैं मानो आकाश का सीना ही चीर दिया हो। वो तूफानी रफ्तार से यमलोक की तरफ बढ़ रहे थे और उनका क्रोध इतना भयानक था कि सारे देवता डरकर छिपने लगे थे। और कुछ ही देर में हनुमान यमलोक के दरवाजे पर जा पहुंचते हैं। सोचिए, मृत्यु का वो इलाका जहां किसी जिंदा प्राणी का आना मना है, आज एक ऐसे क्रोध का सामना करने वाला था जिसने देवताओं तक को डरा दिया था। वहां पहुंचकर वो गुस्से से दहाड़ते हुए यमराज को ललकारते हैं। उनकी आवाज इतनी दमदार थी कि यमलोक की नींव तक हिल गई। ये एक बेटे की पुकार थी जो इंसाफ मांगने आया था, और इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। जब कोई जवाब नहीं आता तो हनुमान अपनी गदा उठाते हैं और यमलोक की धरती पर ऐसा जोरदार प्रहार करते हैं कि मानो प्रलय ही आ गया हो। चारों तरफ सिर्फ तबाही और उथल-पुथल मच जाती है। यमलोक में रहने वाले सब डर से कांपने लगते हैं। घबराए हुए यमदूत भागकर यमराज को सब कुछ बताते हैं, और यह सुनते ही यमराज का अहंकार जाग उठता है। वो गुस्से से गरजते हैं, उस मूर्ख वानर की इतनी हिम्मत, मैं आज उसका अंत करके ही रहूंगा। और ये कहकर वो अपने भैंसे पर सवार होते हैं और युद्ध के मैदान की ओर निकल पड़ते हैं। और बस यहीं से शुरू होता है ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच एक महायुद्ध। एक तरफ ब्रह्मांड का नियम और व्यवस्था, और दूसरी तरफ एक बेटे का वो प्यार
जो किसी भी नियम को मानने से इनकार कर देता है। अब यमराज अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। सबसे पहले वो अपनी यमदूतों की सेना भेजते हैं। हनुमान उन्हें पल भर में मसल कर रख देते हैं। फिर यमराज अपनी काली तलवार से हमला करते हैं। हनुमान उसे अपने हाथों से पकड़कर 2 टुकड़े कर देते हैं। इसके बाद यमराज हजारों जादुई तीर चलाते हैं। हनुमान अपनी गदा से उन सब का भी नाश कर देते हैं। और आखिर में यमराज अपनी माया से 100 यमराज बन जाते हैं। लेकिन हनुमान के सिर्फ एक गदा प्रहार से ये माया जाल भी टूट जाता है। अपने हर वार को नाकाम होता देख यमराज अब गुस्से और निराशा में अपना आखिरी और सबसे खतरनाक हथियार निकालते हैं, एक ऐसा अस्त्र जिससे आज तक कोई भी नहीं बच पाया था। ये था यमदंड, यानी काल की अंतिम शक्ति। एक ऐसा अचूक हथियार जो किसी भी जिंदगी का अंत कर सकता है। अब हनुमान की टक्कर किसी देवता से नहीं थी, बल्कि खुद मौत की सबसे बड़ी ताकत से थी। तो अब ये लड़ाई सिर्फ एक हथियार के खिलाफ नहीं थी। नहीं, ये तो खुद मृत्यु के विचार के खिलाफ एक बेटे की आखिरी जंग थी। यमदंड बिजली की तेजी से हनुमान की तरफ बढ़ता है, लेकिन इसके बाद जो होता है उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हनुमान महाकाल की तरह गरजते हुए उस अचूक यमदंड को अपने नंगे हाथों से पकड़ लेते हैं और खींचकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। मृत्यु का सबसे बड़ा हथियार अब नष्ट हो चुका था। और इसके बाद हनुमान अपना आकार और भी ज्यादा बढ़ा लेते हैं और अपना विश्व रूप धारण करते हैं। उनका वो ब्रह्मांडीय विराट रूप, उनका ये रूप इतना भयानक था कि खुद यमराज यानी मौत के देवता भी डर से कांपने लगते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े होते हैं। ये डरावना नजारा देखकर तीनों लोक कांप उठते हैं। भगवान ब्रह्मा हनुमान को शांत कराने आते हैं, पर वो भी नाकाम रहते हैं। और जैसे ही हनुमान यमराज का अंत करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। वो हनुमान के प्यार और उनकी भक्ति की गहराई को समझते हैं और उन्हें माता अंजना के प्राण लौटा देते हैं। बस फिर क्या था, हनुमान तूफान की रफ्तार से अपनी मां के पास लौटते हैं और उनके प्राण उनके शरीर में वापस डाल देते हैं। माता अंजना फिर से जीवित हो उठती हैं। आखिरकार एक बेटे का प्यार जीत गया था, उसने काल को भी हरा दिया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कर्तव्य और भक्ति आमने सामने हो, तो क्या कोई एक रास्ता सही या गलत हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने अपने अंदर खोजना होगा।